guys, how are you? Welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about chapter number 5 of biology class 9th. Guys, हम बात करेंगे आज हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो हम इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो इस चैप्टर की ये पार्ट 4th वीडियो है। चलिए हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, एवरी सेल्स हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ऑन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी जो प्रत्येक सेल होती है उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो क्या करती है, सेल का जो खुद का कंटेन होता है उसको सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई सेल है और इस सेल के अंदर कोई कंटेन भरा हुआ है, और तो जो सेल के अंदर कंटेन फिल हो रखा है उसको वो बाहरी इन्वायरमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है, यानी अलग करती है। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई सेल है और सेल के ऊपर एक तरीके से ये मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर क्या है, कंटेन प्रेजेंट है। तो वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको सेपरेट कर रहा है। Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. तो ऐसी सेल्स जो कैसी लार्ज होती हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसमें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर सकते हैं, उनको क्या होती है, काफ़ी सारी केमिकल्स एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। यानी उन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी सेल्स के अंदर काफ़ी सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है जो सपोर्ट करती है किसको, उनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ होगी, तभी क्या होगा, उनकी बॉडी को एक तरीके से उसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो होता है उसको सपोर्ट करेगा और उसकी बॉडी में फंक्शन कराएगा। To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures or organelles within themselves. तो ये जो सेल्स हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये जो सेल्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है और सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और गोल्जी अपरेटस हुआ, ये क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। इस तरीके से अलग अलग इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन फंक्शन करते हैं किसके लिए, सेल के लिए। यानी सेल जिससे क्या कर सके, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर सके। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स of the eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells. तो ये एक ऐसा फीचर्स है जो क्या करता है, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट सेल्स को एक दूसरे से डिफरेंट करता है। यानी उन दोनों में एक डिफरेंट क्रिएट करता है, एक दूसरे से ये कैसे होती है, सेपरेट होती है, अलग होती हैं। जैसे तो यूकेरियोट सेल्स प्रोकैरियोट सेल्स से किस टाइप से डिफरेंट होती है, पिछली वीडियो में हमने आपको इसमें बताया था कि प्रोकैरियोट सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते जो यूकेरियोट सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स क्या होती है, प्रिमिटिव सेल्स होती है, यानी ये वेल डेवलप्ड नहीं होती। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, पर्टिकुलर अपनी इसकी कोई शेप नहीं होती इसमें, जो यूकेरियोट सेल्स में पाई जाती है। और भी कई सारे इनमें डिफरेंट होते हैं। सम ऑफ these organelles are visible only with an electron microscope. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो केवल किस में विजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। नॉर्मल आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें नहीं दिखेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी आपको दिखाई देगा। तो पिछले सेक्शन में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। सम
इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा और भी सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वॉक्यूल्स। ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सेल के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत ही क्रूशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, यानी बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं किसके लिए, सेल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी बोला जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड्स ट्यूब एंड सीट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक बड़ा नेटवर्क होता है, जिसका मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और सीट का। यानी कहने का मतलब है कि इस तरीके से एक लेयर जैसा इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है, और इसके ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं राउंड राउंड शेप में, इस तरीके से राइबोसोम लगे रहते हैं। तो जिसके ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं, तो उसको तो हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम ऐड नहीं होते, अटैच नहीं होते, तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब। से कैसा दिखाई देता है, लॉन्ग ट्यूब्स, लॉन्ग यानी लंबी ट्यूब जैसा, राउंड ट्यूब राउंड यानी राउंड सर्कल जैसा दिखाई देगा, और वेसिकल्स यानी बैग जैसा दिखाई देता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ER के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है, वो किसके जैसा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है। यानी जैसा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, वैसे ही ER मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ये कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर जो राउंड राउंड शेप के जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो होते हैं राइबोसोम। तो अगर ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है, यानी खुरदरा दिखाई देगा। और जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, हमें स्मूथ दिखाई देगा। तो उसी के बेस पर इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। RER लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो वही है कि जो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, उसका स्ट्रक्चर रफ दिखाई देगा। क्योंकि क्या होता है, इट इज़ हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। उसके ऊपर पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, जो क्या होते हैं, अटैच होते हैं इसके सरफेस पर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये अटैच होते हैं। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रॉब्लम मैन्युफैक्चर्स। तो जो राइबोसोम है वो सभी एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी सभी एक्टिव सेल में राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है, सेल के अंदर यानी प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेस इन द सेल्स डेवलपिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। तो जो राइबोसोम है उसका काम क्या होता है, प्रोटीन का बनाना होता है, और जो सेल को जहाँ पर इसकी नीड है वहाँ पर प्रोटीन को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, यानी भेज दिया जाता है प्रोटीन के अलग अलग पार्ट्स में। यानी हमारी बॉडी में जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होगी वहाँ पर इसको भेज दिया जाएगा। और किसके द्वारा भेजा जाता है, उसकी ज़रूरत किसकी, यानी प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम भी कौन करता है, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। द SER यानी अब बात हो रही है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। यानी ये क्या करेगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फैट के मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर होता है। और लिपिड्स जो क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है किसके लिए, सेल के लिए इनका। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इज बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो
प्रोटीन्स और लिपिड्स की अगर हम बात करें तो ये किस में काम आते हैं, सेल की मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। यानी सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो किसके थ्रू बनती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स से बनती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस जो क्या कराती है, मेम्ब्रेन बनाती है, उसको हम बायोजेनेसिस कहते हैं। Some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं, एज एंजाइम्स और हार्मोन्स के बेस पर। यानी एंजाइम्स जो होते हैं इसको हम बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। कैटालिस्ट का मतलब होता है, एंजाइम्स का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना, और हार्मोन्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ को एक तरीके से कंट्रोल करना। तो ये कौन काम करता है, प्रोटीन और लिपिड्स हैं, ये भी एक एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। ऑल्सो द ईआर वेरियस ग्रेंटली इन एफिशिएंसी डिफरेंट सेल। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक सेल्स में जो ईआर है वो कैसे हैं होते हैं, दिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। यानी सभी में क्या करते हैं, एक नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एनिमल सेल्स की। यहाँ पर एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एनिमल सेल्स में जो अपर लेयर होती है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनिमल सेल होती है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसकी आउटर सरफेस जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर कवरिंग सेल होती है, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट इसमें लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो होती है न्यूक्लियर एनवलप होती है, जिसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस में ही सारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम है जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, वो किसके थ्रू जाती है, डीएनए के थ्रू जाती है। यानी जेनेटिक्स जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा राइबोसोम अलग से भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लिक एम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एनिमल्स सेल में जो प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनल्स हैं। यानी एक कंप्लीट एनिमल सेल है जो किसकी दिखाई गई है, यूकेरियोट्स के अंदर दिखाए गए हैं। इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है कि चैनल की तरह वर्क करता है, चैनल की तरह काम करता है, यानी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का, स्पेशली प्रोटीन का, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी ये प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। यानी प्रोटीन्स के अलावा और भी मटेरियल्स करता है, लेकिन स्पेशली ये किसका करता है, प्रोटीन्स का ही ट्रांसपोर्ट करता है। द ईआर ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ सरफेस। तो ईआर का और इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है, काम होता है, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है, यानी एक तरीके से एक ढांचा तैयार करता है साइटोप्लाज्म में किस चीज़ के लिए, यानी ये प्रोवाइड करता है एक सरफेस पर फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। यानी सेल के अंदर जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है तो उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या हो सके, आसानी से बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ उसके अंदर हो सके। इन द लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डीऑक्सीफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। इसके अलावा इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके जो लिवर सेल्स होती हैं उसमें ये किस चीज़ का काम रोल प्ले करता है, डीऑक्सीफाइंग का। डीऑक्सीफाइंग जैसे जो पॉइजन्स हैं और ड्रग्स है,
तो उसको डीऑक्सीफाइंग यानी उसके जो असर को कम करने का काम भी करता है। इसका क्या होता है, क्रूशियल रोल होता है। क्रूशियल रोल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट यानी मस्ट रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्लांट सेल्स की। यहाँ पर फिगर 5.6 में प्लांट सेल्स को दिखाया गया है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंट क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, सेल वॉल दिखाई गई है। तो ये सेल वॉल है, यानी इसका जो अपर सरफेस होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। बाकी के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में लगभग सेम ही होते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट इसमें होता है वो होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो प्लांट सेल में ही होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्लांट ही कर सकते हैं, एनिमल नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें वॉक्यूल्स प्रेजेंट होता है। वॉक्यूल्स जो होता है प्लांट में वो कैसा होता है, लार्ज होता है, और एनिमल सेल में अगर होगा तो बहुत छोटा होगा या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, वॉक्यूल्स है जो प्लांट सेल में काफ़ी लार्ज पाया जाता है। इसका काम क्या होता है वॉक्यूल्स का, इसमें ये फूड स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इसमें गोल्जी अपरेटस, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल में ही मिलेगा। इसमें जो सेल होती हैं, कौन सी सेल होती हैं, थैलेकोइड सेल होती हैं, जिसमें क्या होता है, यानी ग्रीन ग्रीन पदार्थ, इसमें ग्रीन ग्रीन मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।